भारतीय वेबसाइट पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया है। भारत की 2 सरकारी वेबसाइट्स हैक कर ली गई हैं। जैसे को तैसा भारत को वाज़ेह कर दिया गया था पाकिस्तान की जानिब से कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। एक बार फिर आपसे इसकी राय जानना चाहेंगे सनाउल्लाह कि जिस तरह पाकिस्तान के नैरेटिव को, जो बिल्कुल सही है, हम हक पर हैं, सही हैं, हमारे नैरेटिव को बैन किया गया और जैसे हमने ऐड चलाया यूट्यूब पे ISPR का, और फिर अब वेबसाइट हैक करना, कितना करारा जवाब है कि कितनी एक्सेस है पाकिस्तान की और इंडिया कितना नाकाम है अपने हरबों में। देखिए, हमेशा आज की दुनिया में डिजिटल दौर में 2 चीजें होती हैं। एक तो आपने अपनी फोर्स के जरिए काम करना है, दूसरा आपने बयानिया क्या बनाना है। तो ये बात जिस तरह मैं पहले बता रहा था कि 2-2.5 हफ्तों के दौरान पाकिस्तान ने बयानिया की शिकस्त दी भारत को। जिस तरह मैं कहा कि भारत बिल्कुल तनाव रह गया दुनिया में, और जो उनका बयानिया था वो बिल्कुल कोई बाई नहीं कर रहा था। पाकिस्तान का बयानिया हर एक ने इसको तैयार किया। आपको याद होगा जिस वक्त अमरीकी वजीर खारजा ने फोन किया इंडियन वजीर खारजा को और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को, जो स्टेट डिपार्टमेंट से बयान जारी किए गए, उसमें कहीं अमेरिका ने पाकिस्तान को मुर्जा इल्जाम नहीं ठहराया, बल्कि वाज़ेह तौर पर उन्होंने इंडिया को कहा कि वो इस सूरत हाल में एंगेज करे, पाकिस्तान को बातचीत करे और मामला जो है बातचीत के जरिए हल करे। बाकी ममालिक की तरफ से भी यही बयान आए। आप टर्की का देख लें, आप ईरान का देख लें, आप चाइना का देख लें, आप रशिया का देख लें, आप बाकी स्विट्जरलैंड का देख लें आप। और पाकिस्तान ने पेशकश की, तहकीकात की, ताउन करने की पेशकश की, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की पेशकश की, स्विट्जरलैंड और बरतानिया को इन्वेस्टिगेशन में शामिल करने की पेशकश की। उसके बावजूद, क्योंकि वो एक जहन बना चुके थे, जो वहां का एक RSS का जो एक गुंडा है जिसको मोदी कहते हैं, जिसको मैं ज़हनी मरीज कहता हूं, जिसने गुजरात से लेकर मकबूजा कश्मीर तक मुसलमानों का खून बहाया, और उन्होंने आज भी वो भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करने का सबसे अहम जो है नासूर है, वो इस वक्त वो उसके जहन में खलफशार था। उसने इसका मुसलमानों से दुश्मनी जो उसके जहन के अंदर है उसको दूर करने के लिए ये अटैक की, और मासूम शहरियों पर। और इतने बेशरम लोग हैं कि अपने बयान में भी बता रहे हैं कि अपने फौजी तनसीबात को नहीं, सिविलियन को निशाना बनाया है। तो दुनिया समझती है, दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं है। बयानिया पाकिस्तान का दिख रहा है, चंद ममालिक के बयानात आ चुके हैं, बाकी के भी आने बाकी हैं। इंटरनेशनल मीडिया ये दिखा रहा है कि सिविलियन को निशाना बनाया है। पाकिस्तान को मैं अप्रिशिएट जरूर करूंगा, ISPR को, पाक फौज को, वजारत इत्तलात को, जिन्होंने बर वक्त जिन लोगों को निशाना बनाया उनकी वीडियोज और तस्वीरें पब्लिक की और दुनिया को दिखाई, ना सिर्फ इंडियन अवाम को वो दिखाई कि ये आपकी फौज का किरदार है, ये आपकी जो RSS की हुकूमत है, जो जुनूनी हिंदुओं की हुकूमत है, ये उनका किरदार है। तो बयानिया हमने बता दिया है, दुनिया को बता दिया, दुनिया का मैसेज आ रहा है। मैंने आपको आज़रबाईजान के वजारत खारजा का बयान बताया कि उन्होंने मजम्मत की है और शदीद अल्फाज में मजम्मत की है, और पाकिस्तान को मैसेज दिया है कि आज़रबाईजान उनके साथ शोले कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और हर मुश्किल वक्त में वो पाकिस्तान के साथ हैं। इससे बड़े क्या बयान आएंगे। और अभी बाकी ममालिक के भी बयान आते हैं। एक बता दें, इस 12 दिन में पुलवामा वाक़े के बाद से किसी ने ये पाकिस्तान पर इल्जाम आयद किया हो या भारत के हक में कोई बयान दिया हो? कोई एक मुल्क बता दें जी, कोई किसी मुल्क ने नहीं दिया। और बयानिया उनका पिट चुका था, पाकिस्तान का बयानिया चल रहा था, उनके पास रास्ता कोई नहीं था। उन्होंने